बड़े खबरों में आगे खनन लीज के आरोप पर सीएम हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई बेहतर काम नहीं है, जहां जवाब देना है वहां जवाब दिया जाएगा। इधर जेएमएम भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। खनन लीज के आरोप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली में इस मामले पर सीएम ने पहली बार मीडिया से बात की। खनन लीज पर सीएम ने तोड़ी चुप्पी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, समय आने पर दिया जाएगा हर आरोप का जवाब। जहां जवाब देना है वहां जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। क्योंकि आप जासूस चक्रम बन करके इधर उधर जासूसी करने पे लगे हैं। अब जो बात आई सो आई। अरे भाई, राज्य में इतने कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, पूरे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रहा है, सबको पेंशन दिलाओ, छात्रवृत्ति 3 गुने हो गए, सब छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाओ, दिव्यांगों को पेंशन दिलाओ, उसमें सहयोग करो। आपने आई तो अपनी अपनी बात रख दी है। इसमें हाय तो बाओ ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? पहला अदालत जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत में उनको कहना पड़ेगा कि मैंने लीज क्यों लिया, अपने नाम पर लीज क्यों लिया, खान मंत्री रहते हुए लीज क्यों लिया, अपने सहयोगियों को लीज मैंने क्यों दिलवाया, अपने प्रतिनिधियों को, विधायक प्रतिनिधि को मैंने लीज क्यों दिलवाया, और लीज दिलवाया विधायक प्रतिनिधि को तो उसका पता एसडीओ के घर के पते और ऑफिस के पते पर क्यों आया। इससे साफ है कि खान विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इधर खनन लीज को लेकर शुरू हुई सियासत और गर्म होती जा रही है। जेएमएम और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज होता जा रहा है। बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए जेएमएम ने अब मोमेंटम झारखंड में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। जेएमएम के आरोप, मोमेंटम झारखंड में हुआ सबसे बड़ा घोटाला। मोमेंटम झारखंड में 225 कंपनियों के साथ एमओयू नहीं हुआ। 11 कंपनियों का गठन मोमेंटम झारखंड में हुआ। तो 38 एमयूज हुए थे, जिसमें 325 इंडस्ट्रीज को जमीन आवंटन किए गए। 4 एकड़ से लेकर 57 एकड़ तक। उसमें 325 में 320 ऐसी कंपनियां थी जिसका एमयू हुआ ही नहीं था, जिसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ ही नहीं था। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर सीएनटी एसपीटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिस पर भी जेएमएम ने पलटवार किया है। साथ ही जल्द ही बाबूलाल की पोल खोलने का दावा किया है। तो आपका कौन सा रूप है रांची का? कैब्स किनका है? अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में किनका मकान है? डिबडी का मकान, डिबडी का जमीन बाबूलाल जी का बहुरूप। तो बहुत जल्द हम लोग लाएंगे, देश का भी और विदेश का भी। जेएमएम ने न सिर्फ बाबूलाल बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी की पोल खुल रही है, जिसके कारण दीपक प्रकाश, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी बौखला गए हैं। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जाति पर भी सवाल उठाए। कहा कि अपनी सदस्यता बचाने के लिए अर्जुन मुंडा ने भोक्ता समाज को जनजाति में शामिल कराया है। जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, फिर चुनाव जीता हो ट्राइबल सीट पर, उस आदमी को लोकसभा में बिल लाना पड़ रहा अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के। क्योंकि जानते हैं आप सब मामला खुल रहा है, हाईकोर्ट में मामला लंबित है, कागज आ गया है, समय पर दिखाएंगे आप लोग को। इस मामले में जेएमएम ने आदिवासी कार्ड भी खेला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है। चूंकि हेमंत सोरेन आदिवासी,
इसलिए इनको पसंद नहीं। यदि छत्तीसगढ़िया होता तो इनको बड़ी भाता। इनके कंसल्टेंट यदि मैनहट होते तो इनको भाता। जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मेमुंटम झारखंड, मेमुंटम झारखंड, मेमुंटम 2.5 साल की सरकार हो गई इनकी। मेमुंटम करते करते तोते की तरह रट लगा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? और मेरे ऊपर एक भी आरोप सार्वजनिक रूप से सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं मेमुंटम झारखंड के संदर्भ में। और मैं तो कहता हूं ये बोलने वाली सरकार है, कुछ करे और करके दिखाए। आरोप लगाना नहीं, आरोप को सिद्ध करे। वो सार्वजनिक तौर पर मैं उनको चुनौती देता हूं। खनन लीज को लेकर सियासी बवंडर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना है कि इस मुद्दे पर राजनीति क्या करवट लेती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह के साथ रांची से राजेश कुमार और राकेश की रिपोर्ट। जेएमएम के मोमेंटम झारखंड पर किए गए दावे और तत्कालीन रघुवर सरकार पर लगाए गए आरोप का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारी पार्टी पहले से ही ये कहती आई है कि मोमेंटम के नाम पर हाथी उड़ाकर पैसों की लूट हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी के नेता जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उनकी सच्चाई जल्द सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों के, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के महिलाओं के विकास के पैसे को लेकर के हाथी उड़ाने का काम किया और उसका फलाफल क्या निकला, आज भी धरातल पे उसका फलाफल कुछ नहीं है। तो इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और स्वाभाविक तौर पे अगर इसकी जांच हो जाए तो हमें यह लगता है कि रघुवर दास सहित उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री जेल के शिकंजे के पीछे हों। तो झारखंड की सियासत में इन दिनों अपनी कमीज को दूसरी की कमीज से ज्यादा साफ और सफेद बताने की कवायद चल रही है। सीधे रुख करेंगे, शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं इस मसले पर। झारखंड की सियासत में शहनवाज इन दिनों एक अजब सा माहौल देखने को मिल रहा। आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष सरकार पर आरोप भ्रष्टाचार का लगा रही है, सत्ता में शामिल दल विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जब सत्ता में थे तो आपने ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार, अब के आरोप आप पे ज्यादा बड़े लगे हैं। यही चल रहा है झारखंड की सियासत में। कुछ प्रोडक्टिव होता हुआ जनता के जनहित से जुड़े मुद्दों की आवाज, चाहे वो सदन की कार्रवाई जब चलती हो तब या सदन की कार्रवाई के बाहर भी, वो जनहित के मुद्दों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए, बहुत दुखद है ये झारखंड के साथ साथ 2 और राज्यों का उदय हुआ था, जन्म हुआ था। वो राज्य, उनमें से एक राज्य जो हमारे पड़ोस में है छत्तीसगढ़, बहुत आगे निकल चुका है। झारखंड से चावल बनाने के मद में ही 12,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को हर साल जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कितना पैसा झारखंड के लिए कमाता है। अभी झारखंड को शराब बेचनी है तो छत्तीसगढ़ से फॉर्म मॉडल ले रहा है। तो वो भी तो एक स्टेट था, उसने तो भी प्रगति की अपनी। हम क्यों पीछे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम राजनीतिक विद्वेष की भावना लेके चलते हैं। और यहाँ पर तो सरकार गिरने गिराने की पुरानी परंपरा रही है। हर 2 साल के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे फोर्सेस होते हैं, इसमें राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीति को पीछे से सपोर्ट करने वाले फाइनेंसर, धन पशु जिसको बोलते हैं, वो अपना थैली लेकर के बैठे रहते हैं। अगर उनका हित इस मौजूदा सरकार से सध रहा है तो वो ठीक है। अगर जरा सा भी उसको उनको डिफरेंस हुआ या पैसे की उतनी ज्यादा आवक नहीं हुई तो फट से सरकार गिरा के दूसरी सरकार सिस्टम लाने के लिए अपना पैसा की थैली को खोल देते हैं और उसके सुर में सुर मिलाते हैं हमारे पक्ष विपक्ष के लोग, साजिश करता इधर उधर। एक मुख्यमंत्री के साथ आसपास में रहे हुए पुराने लोग, उनसे उसका राज लिया, पुराने सेक्रेटरी उनसे उनका सेक्रेट लिया, पेपर लिया, अदालत गए। जो कुछ भी हो रहा है झारखंड में, अभी जो कुछ भी हो रहा है यही हो रहा है जो भी मैंने अभी इसका जिक्र किया है। तो ये कोशिश चल रही है। अभी देखिए, हेमंत सोरेन सरकार
का क्या भविष्य होता है। बहरहाल अनिश्चितता का वातावरण तो पूरे में फैल ही गया है और पूरे सचिवालय में, मंत्रालय में चर्चा दिन भर यही होती है कि पता नहीं अब इस पद पे कितना दिन रहना। तो आप समझ सकते हैं विकास का क्या हाल होगा। ऐसे ही इतनी सारी समस्याएं हैं। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी सरकार आती है, वो पिछली सरकार, आप बहुत अच्छी बात दीपक प्रकाश ने कही, अभी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कही कि अगर आपके पास कोई ठोस चीज है मोमेंटम झारखंड के बारे में तो इतनी देरी क्या है, जांच करके उसको सजा दें, सलाखों के पीछे पहुंचाएं। इसके पीछे बयानबाजी करना ये क्या है। लेकिन यहाँ तो ये है कि थोड़ा सा कुछ आपका हमारे पास पड़ा रहे, हमारा आपके पास है तो आपका हमारे पास हो जाए, ताकि आप भी हमारा कुछ न बिगाड़ें, हम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो ये राजनीतिक लोगों का एक पुराना रवैया होता है कि वो एक दूसरे को बचाने के लिए या एक दूसरे से बचने के लिए ब्लैकमेलिंग का एक मटेरियल रखे रहते हैं। तो यही चीजें हैं। अगर यही सब कुछ करते रहना है और जनता ने जिस उम्मीद से सरकार बदली, यहाँ पर व्यवस्था बदली, वो तो कहीं से कैटर हो नहीं रहा है। आप बचें या सामने वाले को न बचने दें, ये सारी चीजें अगर चलानी है तो फिर एक दिन ऐसा आएगा शारिफ कि लोग वोट देने के लिए घर से नहीं निकलेंगे। और ये लोकतंत्र का एक तस्वीर आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। लोकतंत्र की तस्वीर हो रही है। बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है शहनवाज की, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, इसके पीछे राजनीतिक बुद्धि या दिमाग नहीं होता, इसके पीछे जो धन पशु बैठे हुए हैं, अगर उनका हित नहीं सध रहा सरकारों से तो वो सरकार को बड़ी आसानी से गिरा देते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट राजनीति में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।